Malhotra. Welcome back to Dignified Minds after a long month break. So today we are going to discuss about one of the main element, or you can say one of the main prerequisites that you have to keep in mind while preparing for your studies, right? And that is having a resource list in place. ठीक है, so इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो पहले एक रिसोर्स लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए हमें कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल रेफर करने वाले हैं. ठीक है, सो उससे क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज it helps you in organizing all your material at one place only. You don't have to waste your time searching for the material कि कहाँ अवेलेबल है. चाहे आपके पास कुछ, अगर कोई डिजिटल फॉर्म में आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ नोट्स अवेलेबल है, तो आप बार बार सर्च नहीं करोगे कि कहाँ पर है मटेरियल. तो एक ही जगह पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एक ही आप चाहे फोन में फोल्डर प्रिपेयर कर लो या फिर एक लैपटॉप एक फोल्डर बना लो और वहीं पे सारा मटेरियल आप डाल सकते हो. ठीक है, सो आपका नोट्स जो ऑर्गेनाइज रहते हैं. दूसरा, जब आप ना अगर आप एक रिसोर्स लिस्ट बनाते हो और उस पर फिर आप स्ट्रिक रहते हो ना, तो इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. क्यों? बिकॉज आप ना कंफ्यूज नहीं होगे बहुत ज़्यादा. मार्केट में बहुत अवेलेबल है रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा. यूट्यूब पे आप जाओ, एक वीडियो देखने लगोगे ना किसी टॉपिक पे, तो आपको 10 टीचर्स की और वीडियोज़ दिख जाएंगे साथ में. बट 10 वीडियोज़ देख के क्या फ़ायदा है? आप पजल होगे और कुछ नहीं करोगे. इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट निकलेगा और आप अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ. जब मैं आईडीटी प्रिपेयर कर रही थी, तो आईडीटी में क्या हुआ था, आई विल नॉट कॉल द नेम ऑफ द टीचर, बट येस, मैंने क्या करा था, मैंने एक टीचर की ना रिविजन क्लासेस ली थी. ठीक है, बट मैं उनको फॉलो करती थी, उन्हीं को फॉलो करती थी. तो जब मैं उनका लेक्चर देख रही थी ना, उस टाइम पे ना मुझे किसी एक और टीचर की लेक्चर की मतलब एक वीडियो थी अवेलेबल, मतलब दिखी मेरे को. और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मुझे थोड़ा इशू भी होता था. तो मैंने कहा चलो इन टीचर का देखते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाया. अब यार उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था. जिन टीचर को मैं फॉलो कर रही थी उनका बिल्कुल अलग था. ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैंने दूसरे टीचर की वो वीडियो देखी तो पता नहीं आया उनको उन्होंने कैसे समझाया. बिकॉज ऑब्वियसली हर एक वीडियो ना लिंक्ड होती है टीचर्स की, क्योंकि ये आईडीटी और डीटी थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसमें इंटरलिंकिंग बहुत होती है. फर्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर से लिंक हो रहा होगा और ऐसे आपको ना फिर प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को. तो उन्होंने ना पता नहीं कैसे, मतलब बहुत इंटरलिंकिंग थी, क्या था आई डोंट नो क्या था, बट मेरे को उस समय ना मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना बहुत कम हो गया. उसके बाद जैसे मैंने वीडियो देखी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है उस चैप्टर के अंदर, मुझे ऐसा लगा. बट अगर मैं वही अपने सेम टीचर के देखूँ तो लगता था कि हाँ कुछ आता है. क्वेश्चन भी आई वाज एबल टू अटेम्प्ट, बट पता नहीं उस वीडियो को देख के मैं पजल हो गई बहुत ज़्यादा. इसीलिए उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं किसी और टीचर की आईडीटी के अंदर वीडियो नहीं रेफर करूँगी, मैं सिर्फ एक टीचर पर स्टिक रहूँगी. ठीक है, मैं उनका टीचर का नाम बताऊँगी जिनकी मैंने वीडियोज़ रेफर करी थी, बट कन्फ्यूज़ वाली नहीं बताने वाली मैं. ठीक है, सो बिकॉज टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं गलत पढ़ाता है. इट्स जस्ट कि आप कई बार ना, सबका अलग तरीका होता है पढ़ने का ना, तो आप कंफर्टेबल किसी और आप हर किसी के उसमें ना वीडियो से कंफर्ट नहीं ले पाते कि हाँ आपका पढ़ाने का तरीका और आपको जिससे समझ आता है वो मैच कर रहा है. ठीक है, इसीलिए एक ही समय मटेरियल पर स्टिक रहना होता है. सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट माई पर्सनल रिसोर्स लिस्ट जो मैंने सीए फाइनल में रेफर करी थी. ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आईसीए का जो मटेरियल था, ठीक है, आईसीए के आरटीपीज़, आईसीए के एमटीपीज़ और आईसीए के प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स, वो तो मैं हर सब्जेक्ट के अंदर रेफर करती थी. ठीक है, तो मैं रिसोर्स लिस्ट के अंदर वो वाली चीज़ जो है नहीं बताने वाली, बिकॉज वो तो आपको एनीवेज रेफर करना चाहिए हमेशा, और मैं हमेशा करती थी. बिकॉज उससे क्या होता है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. जैसे आप कंसेप्ट कर चुके हैं उसके बाद आप अटेम्प्ट करो उसको, प्रैक्टिस करो उसकी, तो कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बिल्डअप होता है. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो मेरी रिसोर्स लिस्ट में हमेशा से रही हैं हर सब्जेक्ट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टडी मटेरियल मैंने कुछ सब्जेक्ट के अंदर रेफर करा, कुछ के अंदर नहीं रेफर करा. वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊँगी जब भी हम जिस सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने क्या करा था, मैंने नवंबर 2018 में ग्रुप 2 दिया था एंड मई 2019 में मैंने ग्रुप 1 दिया था. तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 2 ऑफ सीए फाइनल. तो ग्रुप 2 के अंदर हमारा क्या होता है, 4 पेपर हैं. 4 में से जो पहला पेपर है दैट इज़ योर कॉस्टिंग. के अंदर मैंने क्या करा था, संजय अग्रवाल सर के मैंने क्लास के जो नोट्स थे वो रेफर करे थे. ठीक है, ऑल तो मैंने क्लास ली थी बट आई हार्डली अटेंडेड 20% ऑफ द लेक्चर्स. सो मैंने अपने फ्रेंड से नोट्स ले लिए थे और मैंने फिर उसके बाद सेल्फ प्रिपेयर करा था उन्हीं नोट्स में से. प्लस क्वेश्चंस के लिए भी मैंने सर की ही जो बुक के क्वेश्चन थे वही रेफर करे थे, वहीं से प्रिपेयर करा था. आईसी का मटेरियल भी मैंने क्वेश्चंस के लिए रेफर करा था, बहुत ही कम थे तो मतलब, और वो सर की बुक में ऑलरेडी कवर थे. बट येस, मैंने वो देखा था कि कुछ मिस ना हो जाए. ठीक है,
थ्योरी पार्ट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसी का मटेरियल रेफ़र करा था, जो भी आईसी का मटेरियल अवेलेबल था। और आईसी ने उस टाइम पे ना कुछ कैप्सूल समथिंग कुछ निकाला था डिजिटल फॉर्म में, उन्होंने कुछ ना नोट्स थे उनके जिसमें उन्होंने समरी दी थी चैप्टर वाइज, तो ताकि आप क्विकली उसको ना लर्न कर पाओ। तो मैंने वो भी रेफ़र करा था कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए जहाँ मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। ये था कॉस्टिंग के लिए। सेकेंड हमारा पेपर आता है इलेक्टिव। तो इलेक्टिव में आई ऑप्टेड फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड सिंस इलेक्टिव वॉज न्यूली इंट्रोड्यूस सो वी हैड स्कार्सिटी ऑफ द मटेरियल। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा था, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने क्या करा था, रिस्क मैनेजमेंट मैंने खुद सेल्फ प्रिपेयर करा था आईसीए के मटेरियल से। बट येस, कुछ टीचर थे जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उन्होंने वीडियो डाली थी, तो मैंने वो भी चेक कर ली थी। मतलब जैसे 4 या 5 चैप्टर थे हमारे, कुछ मतलब उसमें था कुछ प्रोबेबिलिटी वाले कुछ चैप्टर्स थे। तो किसी टीचर ने ना अब उन्होंने 2-3 लेक्चर्स के अंदर पूरे वो दोनों चैप्टर्स कवर कर रखे थे, तो मैंने वो चैप्टर्स वहीं से प्रिपेयर कर लिए थे, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने सेल्फ कर लिए थे। और अगर मुझे कोई टर्म समझ नहीं आती थी, मेनली जैसे कुछ फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स होते थे, तो मैंने क्या करा था उसके लिए, जैसे आप यूट्यूब पे तो एक वर्ड डालना होता है, आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। एंड इलेक्टिव पेपर का मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ क्रैम नहीं करना, वहाँ पे कुछ भी क्रैम वाली चीज़ ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मुझे कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आया, जैसे बार एनालिसिस था, तब तक मुझे नहीं पता था बिकॉज मैंने एसएफएम नहीं पढ़ा था, तो मैंने वहाँ से रेफ़र करा कि यूट्यूब पे किसी एफआरएम का कोई टीचर होगा, किसी भी टीचर का, तो मैंने वो टॉपिक वैसे समझा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने वैसे प्रिपेयर करा था। उसके बाद हमारा थर्ड पेपर आता है डीटी का। तो डीटी के अंदर मैंने क्या करा था, मैंने भंवर बुराना सर की जो फास्ट ट्रैक बैच होता है, फास्ट ट्रैक की जो पेंटर क्लासेस होती है, मैंने वो रेफ़र करी थी, मैंने उनकी वही क्लास ली थी। और साथ में आपको कंपाइलर और कॉम्पैक्ट मिलता है, वो बहुत सफिशिएंट बुक है, मैंने वहीं से रेफ़र करा था। ठीक है, साथ ही में मैंने बेयर एक्ट भी पढ़ा था अलग से, इसी का भंवर बुराना सर जो है अपना बेयर एक्ट की बुक्स निकालते हैं, तो मैंने वो बुक्स भी पढ़ी थी इन डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और साथ ही मैंने क्या करा था, स्टडी मटेरियल मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए रेफ़र करा था बिकॉज एज आई सेड कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करती थी एंड डीटी तो मतलब उसमें तो अमेंडमेंट्स ही आती है ना, तो ओल्ड न्यू कोर्स में कुछ ऐसा खास डिफरेंस तो था नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स। तो मैंने क्या करा था, कुछ टॉपिक में जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही थी तो मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी क्वेश्चन। उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि थोड़ा मेरे को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्वेश्चंस की, तो उस टाइम पे मैंने फिर आईसीए का मिडिल के जो क्वेश्चन थे वो भी रेफ़र करे थे बिकॉज उसके अंदर काफ़ी वैरायटी है क्वेश्चंस की, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो कुछ चैप्टर्स के लिए अगर आपको करना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है पेपर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीएसटी और एक होता है कस्टम्स एक्ट। ठीक है, तो कस्टम्स के लिए मैंने क्या करा था, स्पेसिफिकली कस्टम के लिए मैंने एक ना बांगर सर की बुक आती है, तो उनकी एक समरी बुक आती है, मैंने कस्टम वहीं से पूरा प्रिपेयर करा था। और साथ ही मैंने क्या करा था, विशाल भट्टर सर के ना लेक्चर्स है यूट्यूब पे, कुछ 4-5 लेक्चर्स थे, मैंने उनके 4-5 लेक्चर्स में ना पूरा उन्होंने कस्टम अच्छे क्रिस्प मैनर में काफ़ी अच्छे समझा रखा था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो मैंने वहाँ से रेफ़र करा था। पहले वो वीडियो सीखी और उसके बाद बांगर सर की बुक को मैंने पढ़ा था पूरा। ठीक है, और हर बार मैंने वहीं से प्रिपेयर करा था। जीएसटी के लिए मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा था आईसीए के मटेरियल से। तो आईसीए के मटेरियल बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बना रखा है उस मटेरियल को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आईसीए के मटेरियल से पढ़ा और साथ में जैसे जब अमेंडमेंट्स आई या फिर कुछ समरी फॉर्म में मुझे डेटा पढ़ना, समरी फॉर्म में मुझे चीज़ें पढ़नी थी, तो मैंने अगेन विशाल भट्टर सर की वीडियोज़ रेफ़र करी थी हमेशा। ठीक है, सो दिस वॉज माई रिसोर्स लिस्ट फॉर ग्रुप 2 ऑफ CA फाइनल. So now I will discuss about my resource list for CA final group 1 that I followed. So in the first paper of CA final, that was financial reporting. So in that particular subject, I only refer Praveen Sharma sir's notes and class and question bank. मैंने सिर्फ वही पढ़ा था, कुछ भी नहीं था. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं था. जो आईसीए के मटेरियल क्वेश्चन थे वो सर ने वही रेप्लिकेट कर रखा था वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप किसी भी मटेरियल को रेफर कर सकते थे. ठीक है, इट जस्ट कि मैं उन्हीं की क्लास के नोट से पढ़ रही थी, तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन बैंक भी वहीं से रेफर कर लिया था. ठीक है, सेकेंड हमारा एग्जाम आता है एसएफएम का. तो एसएफएम के अंदर मैंने क्या करा था, उसके अंदर ना मैंने मयंक कोठारी सर के जो रेगुलर क्लास की वीडियोज़ है ना, मैंने वो रेफ़र करा था और मेरे उन्हीं के जो नोट्स थे क्लास के वे रेफ़र करे थे. ठीक है, बट ये क्वेश्चंस जब सर मतलब पढ़ा रहे थे तब तो मैंने क्वेश्चन सर के क्वेश्चन बैंक से ही करे थे, बट गोइंग फॉरवर्ड मैंने उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मैट करा था. ठीक है,
तो दोनों में इतना कोई क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं होता, इवन टीचर्स की बुक में थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं बस। तो क्वेश्चंस मोर और लेस काफ़ी सेम थे, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, सर की बुक से या फिर स्टडी मटेरियल से। बट मैं पर्सनली थोड़ा प्रैक्टिस मैनर और स्टडी मैट को रेफर करती थी। एंड सिंस जो प्रैक्टिस मैनर था वो सिर्फ ओल्ड कोर्स के अंदर था, तो सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी हमारे अटेम्प्ट में। सर ने ना जो प्रैक्टिस मैनर था उसको न्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, अमेंड कर दिया था। उन्होंने एक लिंक दिया था जिसके अंदर उन्होंने एक फाइल प्रिपेयर करी थी जिसके अंदर उन्होंने बता दिया था कि पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन जो है नहीं रेफर करने हैं, जो न्यू कोर्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने उस अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर लिया था और मैं फिर PM और SMC प्रिपेयर करती थी, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैंने मयंक कोठारी सर के चार्ट्स रेफर कर रहे थे, और आईजे का मटेरियल में मतलब कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने करा होगा, बट मोस्टली जो है मैंने वो सर के चार्ट्स में से रेफर करा था, ठीक है, वहीं से मैंने प्रिपेयर करा था। देन हमारा थर्ड आता है ऑडिट का। तो ऑडिट के अंदर मैंने क्या करा था, सानिध्य सराफ सर के मैंने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लिए थे, और उनकी जो बुक है, जो समरी बुक साथ में मिलती है, वो बहुत अच्छी है। मतलब उसमें ना डिटेल्स बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो एक सही मैनर में डिटेल्स हैं और हर टॉपिक कवर्ड है उसमें, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छूट रखा था, सारे टॉपिक्स कवर्ड थे, तो काफ़ी सफिशिएंट बुक है वो, ठीक है। तो मैंने वहीं से रेफर करा था। क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या करा था, मैंने पंकज गर्ग सर है, उनका मैंने स्कैनर रेफर करा था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन बैंक आप किसी और का भी रेफर कर सकते हो, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने वो रेफर नॉर्मली वही करा था। लास्ट हमारा आता है लॉ। तो लॉ के अंदर मैंने क्या करा था, दर्शन खरे सर ने ना उस टाइम पर अपने ना रिवीजन क्लास के जो वीडियोस थे ना, वो उस टाइम पर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए थे। तो मैंने उन्हीं के वो लेक्चर्स देखे थे पूरे 20-25 लेक्चर्स थे, तो मैंने वो पूरे लेक्चर्स देखे थे। और साथ ही मैंने उनकी एक समरी बुक थी, उन्होंने ना तब उसी टाइम पर एक ना समरी बुक इंट्रोड्यूस करी थी मार्केट में, जो आई थिंक 150 पेजेस अराउंड होगी। तो मैंने वो समरी बुक तो मतलब मैंने वीडियोस देखी और उनकी समरी बुक से पढ़ा। बट येस, डाउट ये आ रहा था कि पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। मेरे पास ना मुनीश भंडारी सर की बुक थी, तो मैंने बेरेट का ऐसा नहीं पढ़ा हर चैप्टर का, बट येस मैंने क्या करा, उनकी ना बुक में एक जो प्लस पॉइंट मुझे दिखा था कि हर चैप्टर के बाद हर टॉपिक के बाद एक कोई भी प्रोविज़न के बाद उन्होंने क्या करा था, उस प्रोविज़न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उन्होंने वहाँ पे वो लिस्ट डाउन कर रखे थे और उनकी एक्सप्लेनेशन थी। तो इसलिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि बेरेट मैंने स्पेशली अगर नहीं पढ़ा तो, क्योंकि समरी बुक में और सर ने जो वीडियो क्लासेस दी थी उसके अंदर कॉन्सेप्ट से सारे कवर्ड थे, ठीक है। और जब मैंने क्वेश्चंस करा तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और मेरे को एक बेरेट की लैंग्वेज पता लगी कि एक प्रोविजन है, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो ऐसा चीज़ में मुझे कोई इशू नहीं आया अगर मैंने बेरेट को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा। तो दिस वॉज माई रिसोर्स लिस्ट फॉर CA फाइनल ग्रुप 1। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, कि बहुत ना हमें इश्यूज़ होते हैं जब हम अपनी रिसोर्स लिस्ट जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडीज़, तो रिसोर्स लिस्ट ऐसा एक इशू होता है कि कहाँ से पढ़े, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक बैच में लेने जाओगे बहुत टीचर्स के अवेलेबल है, समझ नहीं आता किसका ले किसका ना दे। तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई होप कि जिस मटेरियल को मैंने रेफर करा आपको उससे थोड़ी सी कुछ हेल्प मिले। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन पिंग मी इन द कॉमेंट सेक्शन। Thank you and all the best for exams.